हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेरिकल फंडा। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो की। हम सीवीपी एनालिसिस की सीरीज में ही चल रहे हैं, तो हमने कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर लिया है। अब हम पीवी रेशियो देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवी रेशियो के इंट्रोडक्शन की, इंपॉर्टेंस की, फॉर्मूला क्या यूज होता है पीवी रेशियो के लिए, और कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे कि एक्चुअली हाउ टू सॉल्व पीवी रेशियो क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं पीवी रेशियो की मीनिंग की। पीवी रेशियो shows the relationship between contribution and sales, indicating how much of sales revenue is available to cover fixed cost and earn profit. पीवी रेशियो का बहुत सिंपल सा मतलब है कि हम रिलेशनशिप देखते हैं कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स की। इट मींस कि कितनी सेल्स हम करें और कितना कंट्रीब्यूशन हमें होगा। दूसरे शब्दों में इसको कहा गया है कि कितनी सेल्स रेवेन्यू हम अर्न कर ले कि हमारी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए और प्रॉफिट भी अर्न हो जाए। सेम चीज है, बट कहने का तरीका दूसरा है। आपने अगर मेरी लास्ट कंट्रीब्यूशन की वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे, नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि सीवीपी एनालिसिस की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं। कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले होते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि हमें कवर करनी है फिक्स कॉस्ट और कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसका मतलब हो गया हम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके ये बात कर रहे हैं। तो दूसरे तरीके से हम कंट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऐसे भी निकाला जाता है। तो बहुत सिंपल मतलब है अब कि जो कंट्रीब्यूशन है और सेल्स है उसकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है, ये दिखाता है पीवी रेशियो। इट इज एक्सप्रेस्ड जनरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जब भी हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसको परसेंटेज में शो करते हैं, लाइक 20%, 30%। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स या सीएस रेशियो, मार्जिनल इनकम परसेंटेज। एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इन नामों से भी पीवी रेशियो को जाना जाता है। It shows the proportion of sale that contributes towards covering fixed cost and generating profit. इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ सेल्स हम रखें so that we can cover fixed cost and generating profit. We need to cover the both fixed cost or profit. In short, we are telling about the contribution, right? Then this concept is also useful to calculate. अब हम ये बता रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, अगर हमको कोई प्रॉफिट दिया हुआ है तो द प्रॉफिट एट अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स, 10,000 की सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 की सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, लाइक दैट। The sales volume required to earn a desired profit. अब मैंने पहले से सोच रखा है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल से 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो आप उल्टा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉफिट के बेस पे मुझे कितनी सेल्स करनी है। मैंने अपना प्रॉफिट 50,000 अगर सोचा है तो उस 50,000 को अर्न करने के लिए मैं कितनी सेल्स कर दूं। And volume of sales required to maintain the existing profit if selling price is reduced by a specific या specified percentage. For suppose आपने जनरली देखा होगा कई बार कंपटीशन के चलते हमें अपनी प्राइस को कम करना पड़ता है, तो इफ हमने अपना सेलिंग प्राइस ड्रॉप किया, कुछ कम किया, तो कैसे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को हम मेंटेन रखेंगे, उसके लिए हमको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो ये जो मिक्स क्वेश्चंस है ना बेटा, ये बहुत आते हैं सीवीपी एनालिसिस से कि आपको कुछ सम इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट, फिर आपको निकालना होता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, प्राइस गिरा दिया तो क्या लेवल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जो पीवी रेशियो है ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। In short, it is essential part of CVP analysis, helping in understanding the impact of changes in sales on profit.
अब तक तो आप समझ गए कि सीवीपी एनालिसिस जो है वो पीवी रेशियो जो है वो सीवीपी एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको हमेशा जब भी आपकी सेल्स में कोई भी चेंज होगा, उस चेंज की वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये आपको जानने को मिल जाएगा थ्रू पीवी रेशियो। Higher the PV ratio, more will be the profit, and lower the PV ratio, lesser will be the profit. Thus, every business concern aims at increasing the PV ratio. अब आप लिखने का तरीका देख लीजिए, दो अभी मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, पर जिस तरीके से पीवी रेशियो लिखा गया है, इट मींस प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे सेल्स से है कि कितना आप सेल वॉल्यूम जो है वो सेल करते हैं, तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट है। तो जितनी भी सेल्स होगी, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना पीवी रेशियो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो न्यूमरेटर की चीजें अगर बढ़ रही हैं, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे जाके आप समझ पाएंगे। पर जितना जितना न्यूमरेटर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जो भी कैलकुलेशन मेरा आएगा वो पीवी रेशियो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा पीवी रेशियो ज्यादा होगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना पीवी रेशियो कम होगा। इसीलिए हर बिजनेस कोशिश करता है कि हम पीवी रेशियो को बढ़ाएं, मींस प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो अपने लिए हम ज्यादा रखें, राइट। फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये पॉइंट से तो मैंने आपको समझा ही दिया था, पर रेशियो का फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। द रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट को बढ़ाएंगे तो आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा। रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट को कम करने से, क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जितना वेरिएबल कॉस्ट आप कम करेंगे उतना आपका मार्जिन ज्यादा बचेगा। चेंजिंग द सेल्स मिक्स बाय स्विचिंग द प्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट शोइंग हायर पीवी रेशियो। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा पीवी रेशियो दे रहा है, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ज्यादा बनाइए, क्योंकि उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक, एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं सो दैट आपको और आसानी से इसकी मीनिंग क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ पीवी रेशियो ऑफ 40% मीन्स that rupees 40 out of every 100 of sales contributes towards fixed cost and profit. अगर आप 100 रुपए में से 40 रुपए आपका जो है वो अर्न हो रहा है, इट मीन्स 40% ऑफ पीवी रेशियो। तो 100 का 40% 40 रुपीज, अगर 100 रुपए में 40 रुपए आप कमा ले रहे हैं, किस लिए? सो दैट आप अपनी फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर पाए। तो ये लाइन जब हमने पीवी रेशियो बोला है कि 40% है, तो उसका मतलब ये है कि 100 में से 40 रुपए मैंने बचा लिए हैं, जिससे कि मेरी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। आई होप अब आपको पीवी रेशियो का जो मतलब है वो क्लियर हो गया हो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी रेशियो, पॉइंट नंबर 1, मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी। बिकॉज हम बात ही कर रहे हैं, जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 इज अ पीवी रेशियो। तो हमेशा क्या किया जाता है, हम इसके थ्रू अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है वो कितना प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। देन हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजंस। आप फिक्स प्राइस या रिवाइज्ड सेलिंग प्राइसेस देख सकते हैं। हमने बात की थी कि अगर हमारा प्राइस गिर जाता है तो हमें कितनी सेल्स करनी चाहिए कि प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तो हमेशा आपको प्राइस सेट करने में भी ये हेल्प करता है। यूजफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। आपको पता है कि हम अभी बात कर रहे थे कि पीवी रेशियो को कैसे बढ़ाया जाए, वेरिएबल कॉस्ट को कम करके। जितनी वेरिएबल कॉस्ट आप कम करेंगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। तो कम करने का मतलब ही है कि आप एक पर्टिकुलर कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर रेंज में आपका काम। देन असिस्ट इन ब्रेक इवन एनालिसिस। इसकी भी हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली है। पीवी रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। एड्स इन प्रॉफिट प्लानिंग। हम कंट्रीब्यूशन के थ्रू ये देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हम अचीव कर लेंगे।
तो अलग अलग लेवल ऑफ सेल्स पे कितना पर्टिकुलर प्रॉफिट हमको होगा, या इतने प्रॉफिट के लिए हमको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, आइदर वे दोनों ही तरीके से पीवी रेशियो काम करता है, राइट। कि कितनी सेल्स कर दें कि प्रॉफिट इतना होगा, 10,000 की सेल की, 20,000 की सेल की, 30,000 की सेल की, तो इन पर्टिकुलर सेल्स पे कितना कितना प्रॉफिट मुझे हो रहा है, या फिर मैंने पहले से प्रॉफिट डिसाइड कर लिया, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी सेल्स मुझे करनी पड़ेगी। हेल्प्स इन कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स, बहुत सिंपल है। आपको पीवी रेशियो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेलेक्ट करिए जिसका पीवी रेशियो हाई है। सिंपल है, क्योंकि वो उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो आपको प्रोडक्ट को कंपेयर करने में भी हेल्प होती है कि जो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है, तो हम उसको ज्यादा बनाएं, हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो आप कंपेयर कर लेते हो और उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा बनाते हो which is having a higher PV ratios. Then supports sales decision making. आप कितनी सेल्स कर दीजिए कितना प्रॉफिट होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करिए कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हमेशा ये चीज क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में आपकी सेल्स डिसीजन मेकिंग को भी हेल्प कर रहा है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि पर्पज ही यही है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर पाए। देन एनालाइजेस इफेक्ट ऑफ सेल्स चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये याद रखना है कि सेल्स में कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कितना आएगा, यही स्टडी हम कर रहे हैं अंडर द पीवी रेशियो, राइट। तो हम इफेक्ट को एनालाइज करते हैं कि अगर सेल्स चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में क्या आएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर फॉर्मूलाज। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं हम लोग, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन वी हैव या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी हैव। तो सबसे पहला तरीका होता है इसको कैटेगराइज करने का, व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पीरियड। इसका मतलब 1 साल की इंफॉर्मेशन, 1 मंथ की इंफॉर्मेशन, किसी एक पीरियड की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो, तो उस केस में पीवी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन के लिए लेकिन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, राइट। वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करने के लिए अपना। देन पीवी रेशियो फिर हम निकालते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका है ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो कंट्रीब्यूशन ही होता है। देन पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। फिर ध्यान रखिए न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन ही लिखा हुआ है, पर तरीका दूसरा यूज कर लिया, दूसरा फॉर्मूला यूज कर लिया। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके भी कंट्रीब्यूशन ही निकाला जाता है, राइट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ही निकलेगा। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। फिर पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100। अब आपको टोटल में इंफॉर्मेशन ना देके पर यूनिट अगर दी हो तो फॉर्मूला आपको वही रखना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, पर बस इंफॉर्मेशन आपको पर यूनिट में ले लेनी है। देन पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100। अब आपको पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके भी कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है, तो यहाँ पे हमने वो इन्फॉर्मेशन ले ली है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेल्स को भी किस में लेंगे, पर यूनिट में, तो अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100। ये सारे फॉर्मूले तब अप्लाई होंगे जब हमारे पास किसी एक पीरियड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। उसके बाद व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ 2 periods आर गिवन, 2 साल का डेटा दे दिया, 2 months का डेटा दे दिया, जब आपको एक से ज्यादा पीरियड का डेटा दिया हो तो पीवी रेशियो निकाला जाता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। देन फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कंबाइंड या फिर कंपोजिट पीवी रेशियो बताइए, ओवरऑल बताइए पीवी रेशियो कितना है, हम 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पीवी रेशियो कितना होगा, राइट। तो कंबाइंड पीवी रेशियो बताना है आपको कि कितना होगा, तो फॉर्मूला होगा कंबाइंड पीवी रेशियो इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। अब देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला वही है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, लेकिन क्योंकि हमको कंपोजिट या कंबाइंड बताना है तो हमने सबका क्या ले लिया, टोटल ले लिया, ठीक है।
तो ये तो हो गए कुछ तरीके जब हमको इंफॉर्मेशन दी हो। कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं पीवी रेशियो के, जैसे पहला पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट रेशियो। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमको किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। एक और फॉर्मूला है पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। देन पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट, रुपीज में अगर ब्रेक इवन पॉइंट दिया हो तो, इनटू 100। बस आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आगे देख रहे हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट पीवी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, सेल 60,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट 50,000। सेल्स 1,50,000, फिक्स कॉस्ट 50,000 एंड प्रॉफिट 40,000। बार बार सेल्स तो अलग हो नहीं सकती, इसका मतलब ये कंडीशंस है हमारे पास, इतनी कंडीशंस पे हमको पीवी रेशियो निकालना है। थर्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40% है मेरी। तो मैंने कोशिश की है कि ये कंडीशंस रख के एटलीस्ट आप उन सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई कर पाओ जो आपको 1 पीरियड के लिए दिए हुए। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ईयर मेंशन नहीं किया, मंथ मेंशन नहीं किया, एक डेटा आपको दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन किसकी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको 1 पीरियड की दी हुई। तो पहला सॉल्व करके देखते हैं। हमको सेल्स दिया है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 50,000। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। सेल्स में सेल्स हमारी कितनी है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50,000 अपॉन सेल्स अगेन 60,000 इंटू 100। 60,000 में से 50,000 माइनस कर दिया हमने, 10,000 आ गया, अपॉन में 60,000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पीवी रेशियो कितना मिलेगा, 16.66%। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पीवी रेशियो को कैसे शो किया जाता है, इन परसेंटेज। तो हमने लिख दिया परसेंट। फिर उसके बाद दूसरे पे काम करते हैं। सेल्स दिया मुझे 1,50,000, फिक्स कॉस्ट दिया 50,000 और प्रॉफिट दिया 40,000। तो आप खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या मिला है मुझे, फिक्स कॉस्ट मिला है और प्रॉफिट मिला है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। फिक्स कॉस्ट 50,000, प्रॉफिट 40,000 अपॉन सेल्स कितनी 1,50,000 टू 100। सॉल्व कीजिए, 50 प्लस 40 90 हो गया, 90 अपॉन 1,50,000 इंटू 100। तो पीवी रेशियो मेरा आ गया 60%। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए। अब पर यूनिट की बात हो गई है तो आपको तुरंत दिमाग लगा लेना है कि पर यूनिट कैसे निकलेगा, सारी इंफॉर्मेशन पर यूनिट रख दीजिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। तो सेलिंग प्राइस 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए अपॉन में अगेन 20 सेलिंग प्राइस इंटू 100। 12 में से 20 गया बचा 8, 8 अपॉन 20 इंटू 100। तो पीवी रेशियो आ गया 40%। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन वेरिएबल कॉस्ट 40%। अब वेरिएबल कॉस्ट 40% में दिया है बेटा, तो परसेंटेज में क्या चीज दी होती है, रेशियोज दिए होते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा वाला फॉर्मूला याद करिए, क्या बताया था, पीवी रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है। 40% को कैसे लिख दूं मैं, 40 अपॉन 100। एलसीएम ले लीजिए आप, सीधे सीधे माइनस तो कर नहीं सकते, एक डिवाइड में है। तो हमने एलसीएम ले लिया 100। तो जब 1 अपॉन 0 हो, 1 अपॉन 1, तो 1 इंटू 100 जब करेंगे तो ऊपर भी क्या होगा 1 इंटू 100। तो न्यूमरेटर में आ गया 100 माइनस 40 अपॉन 100। तो कितना आ गया, पीवी रेशियो आ गया 60%। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पे एटलीस्ट आपको जो है 1 पीरियड की इंफॉर्मेशन वाली सारी चीजें लगानी आ जाए, और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ले लिया है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट पीवी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तीन सिचुएशंस हैं, सिचुएशन 1, 2 एंड 3। तीनों में इंफॉर्मेशन हमको अलग अलग दी गई है। पहले में दिया गया है सेल्स, प्रॉफिट या फिर लॉस, दूसरे में सेल्स कॉस्ट, और तीसरे में कॉस्ट और प्रॉफिट। अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो 2 सालों की दी गई है, 2024 और 25 की। तो इसका मतलब ये कौन से फॉर्मूले हैं? ये वो फॉर्मूले होंगे जहां पे जो है इंफॉर्मेशन एक पीरियड से ज्यादा पीरियड की दी जाती है, राइट? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिचुएशन 1 सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला लगेगा पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। एक ही फॉर्मूला था। आपने जब लिखा होगा फॉर्मूला, तो अगर एक से ज्यादा पीरियड्स की इंफॉर्मेशन दी गई हो तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज होता है। तो आते हैं चेंज इन प्रॉफिट में। जब भी आप चेंज की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप सॉल्व कैसे करेंगे। करंट ईयर माइनस बेस ईयर। करंट ईयर मतलब लेटेस्ट ईयर। तो 2025 की इंफॉर्मेशन से 2024 की इंफॉर्मेशन आपको माइनस करनी है। तो प्रॉफिट के कॉलम में आइए, 30,000 माइनस माइनस 20,000। ऑलरेडी माइनस करना है हमें फॉर्मूले से, और माइनस में ही इंफॉर्मेशन दी गई है क्योंकि यहाँ पे लॉस होगा, इसीलिए माइनस 20,000 दिया गया है। तो उस फॉर्मूले में रख दीजिए 30,000 माइनस माइनस 20,000। सेल्स का चेंज देखिए, 1,20,000 में से कितना माइनस करेंगे? 1,00,000 माइनस करेंगे। तो सॉल्व करके देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 30,000 प्लस 20,000 50,000 अपॉन 1,20,000 में से 1,00,000 माइनस किया तो 90,000 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.55%। ठीक है। सिचुएशन 1 बहुत इजी थी, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लॉस दिया हो तो ऑलरेडी जो हम चेंज निकालते हैं वो माइनस करके निकालते हैं, तो आपको दोनों माइनस लिखने जरूरी है। फिर सिचुएशन 2 में आते हैं। सिचुएशन 2 में इंफॉर्मेशन मेरे पास सेल्स है और कॉस्ट है, जबकि फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए और सेल्स चाहिए। तो इसका मतलब प्रॉफिट, आपको पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल आएगा। यस, 10 रुपए में से अगर 5 रुपए कॉस्ट मेरी लगी है तो 5 ही रुपए प्रॉफिट तो बचा। तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं। 2024 के लिए 1,00,000 की सेल्स है, 40,000 की कॉस्ट है, तो 1,00,000 माइनस 40,000 60,000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद 2025 के लिए 1,50,000 की सेल है और 60,000 की कॉस्ट है, माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 90,000 बचा। तो अब मेरे पास किसका कॉलम आ गया? प्रॉफिट का कॉलम आ गया। तो अब मैं चेंज निकाल सकती हूँ आराम से। तो सिचुएशन 2 में फॉर्मूला रखिए, सेम फॉर्मूला होगा, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट वाले कॉलम में आइए, 90,000 माइनस 60,000, सेम चीज, करंट ईयर माइनस बेस ईयर। तो 90,000 में से 60,000 माइनस करिए, अपॉन में सेल्स का चेंज रखना है तो सेल्स वाले कॉलम में आइए, 1,50,000 माइनस 1,00,000। ठीक है, इंटू 100। 100 लिखना नहीं भूलना है हमको। तो 90,000 में से 60,000 गया, मेरे पास बचा 30,000। 1,50,000 में से 1,00,000 गया, मेरे पास बचा 50,000। तो 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 सॉल्व करके आएगा 60%, राइट? तो पीवी रेशियो हो गया 60%। अब आते हैं सिचुएशन 3 में। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे कॉस्ट दी गई है, मुझे प्रॉफिट दिया गया है। क्या मिसिंग है मेरे फॉर्मूले में? क्या मिसिंग है मेरे फॉर्मूले में? मिसिंग है सेल्स, राइट? तो सेल्स अब कैसे निकालोगे बेटा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे आपने ये सोचा कि 4 रुपए मेरी कॉस्ट आई, 2 रुपए प्रॉफिट के साथ मैंने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच दिया, तो कितने में बेचा? 6 रुपए में। तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकल आएगा सेल्स। 2024 में 50,000 कॉस्ट है और प्रॉफिट है 20,000, प्लस कर दो 70,000 की सेल्स। 2025 में 80,000 प्लस 35,000, 1,15,000। फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूला सेम रहेगा। सिचुएशन 3 में भी चेंज इन प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट वाले कॉलम में आइए, 35,000 माइनस 20,000।
चेंज इन सेल्स रखना है अपॉन में, तो सेल्स वाले कॉलम में आइए, 1,15,000 माइनस 70,000 सॉल्व करिए। 35,000 माइनस 20,000 15,000 और 1,15,000 माइनस 70,000 45,000 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 33.3%। तो अब आपने दो तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, एक वो जब वन पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन हो और एक वो जब एक से ज्यादा पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन हो। कुछ फॉर्मूले हैं जो रह गए हैं, आपने नोट किए होंगे तो यू नो कि कौन कौन सा फॉर्मूला है जो हमने अभी अप्लाई करके नहीं देखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट कंपोजिट पीवी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट दिए गए हैं XYZ, प्रोडक्ट है, सेल्स दी गई है तीनों की, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है तीनों की, और कंट्रीब्यूशन दिया गया है तीनों का। कंट्रीब्यूशन निकालना तो वैसे भी आसान है, नहीं भी दिया गया होता तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते तो कंट्रीब्यूशन आ जाता। तो इससे हमको क्या निकालना है, कंपोजिट पीवी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहला काम तो करते हैं, कंपोजिट पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला सेम रहा क्योंकि कंपोजिट निकालना, कंपोजिट मतलब ओवरऑल, तो हमने क्या ले लिया, टोटल ले लिया। तो कंट्रीब्यूशन का टोटल चाहिए हमें, ऐड कर लीजिए, तीन कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, 8,000 4,000 6,000, तो टोटल हो गया 18,000। अपॉन में हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स, तो सेल्स का टोटल कर लेते हैं, 20,000 10,000 10,000, तो सेल्स हो गई 40,000। फॉर्मूले में रख लीजिए 18,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, तो हमारा पीवी रेशियो कितना आ गया, 45%। बहुत सिंपल है, आपको कितने भी प्रोडक्ट दिए गए हों, आपको बस क्या करना है, टोटल कैलकुलेट करना है, और पीवी रेशियो निकालने का तरीका वही है जो हम वन पीरियड वाले में करते चले आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट 1 लाख एंड बीईपी 4 लाख। कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, फिक्स कॉस्ट दी है और ब्रेक इवन पॉइंट दिया है रुपीज में। तो याद आ रहा होगा मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला क्या था, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी जब रुपीज में दिया गया हो इनटू 100। सिंपल है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख अपॉन बीईपी इन रुपीज 4 लाख इंटू 100, तो 25% पीवी रेशियो आ गया। कैलकुलेशन सिंपल है बट आपको फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रख पाओगे। बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे सिखाया है सो दैट आपके सारे फॉर्मूले जो हैं वो दिमाग में बैठ जाए। एक फॉर्मूला और रह गया, उसको भी लगा के देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, प्रॉफिट है 2 लाख का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख। तो एमओएस का भी फॉर्मूला मैंने एक बताया था, पीवी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, प्रॉफिट है 2 लाख का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख इनटू 100, तो पीवी रेशियो आ गया 50%। तो आई होप अब सारे फॉर्मूले आपके माइंड में क्लियर होंगे। तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला रह नहीं गया पीवी रेशियो का बेटा जो मेरी इस वीडियो में ना दिया गया हो। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की और ये फॉर्मूले पुट करके देखने हैं और सोचना है कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। आई होप जिस तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू वॉचिंग एंड लोगों को भी रेफर करिए कि वो यहाँ से अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग न्यूमेरिकल फंडा।